Chapter 1 Purpose of the Ideal State एरिस्टोटल बुक 7 चैप्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल सवाल की तरफ तवज्जो देता है। इंसान के लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी कौन सी है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन उस जिंदगी को सबसे बेहतर सपोर्ट करता है। एरिस्टोटल डिक्लेयर करता है कि पोलिस यानी स्टेट का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि अच्छी जिंदगी गुजारना है। उसके मुताबिक अच्छी जिंदगी से मुराद ऐसी लाइफ है जो वर्च्यू और रैशनल एक्टिविटी पर मबनी हो, यानी इंसान अपनी अकल और मॉरल क्वालिटीज को पूरी तरह डेवलप करे। इसीलिए एरिस्टोटल कहता है कि बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो होगा जो अपने सिटीजन्स को मॉरल और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस हासिल करने में मदद दे। वो एम्फेसाइज करता है कि पॉलिटिक्स का असल काम ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना है जहां वर्च्यू फ्लरिश कर सके। ये काम एजुकेशन, लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के जरिए होता है। एरिस्टोटल के मुताबिक एक स्टेट का पर्पस सिर्फ सर्वाइवल, वेल्थ या मिलिट्री पावर प्रोवाइड करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट को इस तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि लोगों के अंदर मॉरल कैरेक्टर और अच्छी आदतें पैदा हों। उसके नज़दीक ट्रूली हैप्पी स्टेट वो होती है जहां सिटीजन्स अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकें एज रैशनल बीइंग्स। इसीलिए पॉलिटिकल ऑर्डर की हर चीज, लॉज, इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन को इस मॉरल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करना चाहिए। चैप्टर 2 द बेस्ट लाइफ, कॉन्टेम्पलेशन एंड वर्च्यू। चैप्टर 2 में एरिस्टोटल जिंदगी की 3 किस्मों को डिस्टिंग्विश करता है: प्लेजर की जिंदगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी की जिंदगी और कॉन्टेम्पलेशन की जिंदगी। एरिस्टोटल प्लेजर वाली जिंदगी को रिजेक्ट करता है क्योंकि उसके मुताबिक सिर्फ लुत्फ और डिजायर्स के पीछे जीना इंसान की डिग्निटी के लायक नहीं। वो इसे एक गुलामाना या स्लेविश जिंदगी समझता है। पॉलिटिकल लाइफ उसके नज़दीक इससे बेहतर है, खास तौर पर जब इंसान नोबल एम्स यानी अच्छे और इज्जत वाले मकासद के लिए सियासत में हिस्सा ले। लेकिन सबसे हाईएस्ट लाइफ कॉन्टेम्पलेशन की है। इस जिंदगी में इंसान की रैशनल सोल पूरी तरह एक्टिव होती है और वर्च्यू के मुताबिक काम करती है, यानी इंसान अकल, सोच और हिकमत के जरिए सच और नॉलेज की तरफ जाता है। एरिस्टोटल मानता है कि अक्सर लोग इस हाईएस्ट कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मेजॉरिटी के लिए पॉलिटिकल लाइफ जरूरी रहती है। उसके मुताबिक बेस्ट लाइफ वो है जहां मॉरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज में हार्मनी हो, यानी सिटीजन ऐसी जिंदगी गुजारे जो एरिस्टोटल कहता है कि पॉलिटिक्स का असल मकसद ऐसे सिटीजन्स को तैयार करना है जो इस बेहतरीन जिंदगी के काबिल बन सके। इसीलिए पुलिस यानी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, लॉज और एजुकेशन सिस्टम को ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मॉरल पर्पस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। चैप्टर 3 पॉपुलेशन एंड सिटीजनशिप इन द आइडियल स्टेट। चैप्टर 3 में जब एरिस्टोटल बेस्ट स्टेट का आउटलाइन देता है तो सबसे पहले यह तय करता है कि किन लोगों को सिटीजन माना जाना चाहिए। उसके मुताबिक सिटीजन्स फ्री मैन होने चाहिए, ना कि स्लेव्स। साथ ही उनके पास इतना लेजर और एजुकेशन होना चाहिए कि वो वर्च्यू को डेवलप कर सके। एरिस्टोटल के नज़दीक आइडियल सिटीजन वो होता है जो हुकूमत करने की भी सलाहियत रखता हो और ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत को मानना भी जानता हो। वो कहता है कि जो लोग पूरी तरह मैनुअल लेबर या सिर्फ पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज़ में मसरूफ रहते हैं, वो मॉरल कल्टिवेशन के लिए ज़रूरी वक्त और ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए एरिस्टोटल फुल सिटीजनशिप को एक सेलेक्टेड क्लास तक महदूद करता है, यानी ऐसे मर्दों तक जो डिलिबरेशन यानी पॉलिटिकल डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग और डिफेंस में हिस्सा ले सकें और जिन्हें एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो। वो आर्टिजन्स, लेबरर्स, मर्चेंट्स और स्लेव्स को सिटीजनशिप से एक्सक्लूड करता है क्योंकि उसके मुताबिक उनके पास प्रैक्टिकल विजडम और सिविक एक्सेलेंस डेवलप करने के लिए ज़रूरी कंडीशंस नहीं होती। एरिस्टोटल ये भी कहता है कि आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन मॉडरेट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। ऐसी पॉपुलेशन से एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट रहता है, सिटीजन्स एक दूसरे को पहचान सकते हैं और गवर्नेंस आसान हो जाती है। चैप्टर 4 द आइडियल टेरिटरी एंड जियोग्राफिक डिजाइन। चैप्टर 4 में एरिस्टोटल आइडियल पोलिस यानी आइडियल स्टेट के टेरिटरी और सिटी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। उसके मुताबिक स्टेट का एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, यानी अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सके, लेकिन वो इतना भी बड़ा ना हो कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। एरिस्टोटल जियोग्राफिकल एडवांटेजेस की इंपॉर्टेंस पर भी जोर देता है। आइडियल स्टेट में समंदर तक एक्सेस होनी चाहिए ताकि ट्रेड और कॉमर्स हो सके, नेचुरल फोर्टिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि डिफेंस मजबूत रहे, जरखेज ज़मीन हो ताकि एग्रीकल्चर डेवलप हो और अच्छा क्लाइमेट हो जो हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए फ़ायदेमंद हो। वो कहता है कि सिटी की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो डिफेंड करना आसान हो, एक्सेसिबल हो और सिविक यूनिटी को प्रमोट करे। साथ ही सिटी को ना तो इतना आइसोलेटेड होना चाहिए और ना ही इतना ओपन कि फॉरेन इन्फ्लुएंस उसकी आइडेंटिटी को कमज़ोर कर दे। एरिस्टोटल रैशनल स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की भी रिकमेंडेशन देता है। उसके मुताबिक टेम्पल्स सिटी के सेंटर में होने चाहिए,
पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के करीब होने चाहिए और पब्लिक, प्राइवेट और सेक्रेड एरियाज के क्लियर जोन्स होने चाहिए। उसके नज़दीक सिटी की फिजिकल अरेंजमेंट उसके मॉरल ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, यानी सिटी की विजिबल हार्मनी लोगों के अंदर एथिक्स, डिसिप्लिन और सिविक यूनिटी को मजबूत करे। इसीलिए एरिस्टोटल कहता है कि सिटी का फॉर्म और आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग्स का डिज़ाइन नहीं बल्कि रिजीम के पर्पस का हिस्सा होना चाहिए, यानी पूरी सिटी स्ट्रक्चर को वर्च्यू और सिविक आइडेंटिटी डेवलप करने का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। चैप्टर 5 द स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस इन आइडियल स्टेट। चैप्टर 5 में एरिस्टोटल आइडियल पोलिस यानी आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन को मुख्तलिफ फंक्शनल क्लासेस में डिवाइड करता है। हर क्लास का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो वर्च्यू और स्टेट की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। इन क्लासेस में शामिल है फार्मर्स, आर्टिजन्स और ट्रेडर्स, सोल्जर्स, प्रीस्ट्स, मैजिस्ट्रेट्स और डिलिबरेटिव सिटीजन्स। एरिस्टोटल के मुताबिक रूलिंग क्लास उन लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए जो वर्च्यू में ट्रेंड हों और डिलिब्रेशन और जस्टिस की सलाहियत रखते हों। सोल्जर्स का काम स्टेट का डिफेंस करना है, फार्मर्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिजन्स और ट्रेडर्स ज़रूरी गुड्स और इकोनॉमिक नीड्स पूरी करते हैं और प्रीस्ट्स रिलीजन और मोरालिटी की रहनुमाई करते हैं। लेकिन गवर्नेंस में हिस्सा सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जो इकोनॉमिक कंपल्शन से आज़ाद हों और जिन्हें मॉरल रीजनिंग की एजुकेशन दी गई हो। एरिस्टोटल कहता है कि हर क्लास पूरी स्टेट की सर्विस करती है, लेकिन पॉलिटिकल अथॉरिटी उन लोगों के पास होनी चाहिए जो रीजन और वर्च्यू के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सबसे ज्यादा सलाहियत रखते हो। स्लेव्स को एरिस्टोटल अपने फ्रेमवर्क में जरूरी समझता है, लेकिन वो उन्हें टूल्स फॉर एक्शन के तौर पर देखता है। उसके मुताबिक उनमें सेल्फ रूल की कैपेबिलिटी नहीं होती। इसीलिए एरिस्टोटल आइडियल स्टेट को एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म की तरह समझता है जहां हर हिस्सा अपना नेचुरल पर्पस पूरा करता है ताकि पूरी सोसाइटी एक कॉमन एथिकल गोल की तरफ बढ़ सके। चैप्टर 6 एजुकेशन एज द फाउंडेशन ऑफ आइडियल स्टेट। एरिस्टोटल के मुताबिक एजुकेशन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो जोर देता है कि एजुकेशन पब्लिक और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी पूरी स्टेट में एक जैसी और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के मुताबिक होनी चाहिए। उसके नज़दीक एजुकेशन का मकसद सिर्फ बॉडी को डिसिप्लिन देना नहीं बल्कि सोल को वर्च्यू की ट्रेनिंग देना है। एरिस्टोटल उन सिटीज पर तनकीद करता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यह आज़ादी देती हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक एजुकेट करें। उसके मुताबिक इससे सिविक यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए वो कहता है कि मॉरल एजुकेशन एक शेयर्ड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जिसे लॉज सुपरवाइज करें और वाइज लेजिस्लेटर्स गाइड करें। बच्चों को बचपन से ही जस्टिस, करेज, टेम्परेंस यानी सेल्फ कंट्रोल और रैशनल थिंकिंग की हैबिट सिखानी चाहिए। अर्ली एजुकेशन में खास तौर पर म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स और लर्निंग पर फोकस होना चाहिए। एरिस्टोटल के मुताबिक जब सिटीजन्स बड़े होते हैं तो उन्हें, एरिस्टोटल कहता है कि अगर शेयर्ड एजुकेशन न हो तो शेयर्ड सिविक वर्च्यू भी पैदा नहीं हो सकती। चैप्टर 7 द प्रॉपर इकोनॉमी ऑफ द आइडियल स्टेट। चैप्टर 7 में एरिस्टोटल इकोनॉमिक्स के बारे में एक मॉडरेट और मॉरली गाइडेड नजरिया पेश करता है। उसके मुताबिक स्टेट सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, यानी उसके पास अपनी जरूरियात खुद पूरी करने की सलाहियत हो। स्टेट को अपना फूड, वेपन्स, रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स खुद प्रोड्यूस करने चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेट के मॉरल एम्स के नीचे रहना चाहिए, यानी इकोनॉमी का मकसद सिर्फ वेल्थ बनाना नहीं बल्कि अच्छी और वर्चुअस सोसाइटी को सपोर्ट करना होना चाहिए। वो दो किस्म की एक्विजिशन में फर्क करता है, नेचुरल एक्विजिशन जो इंसान की लेजिटिमेट जरूरियात पूरी करे, और अननेचुरल एक्विजिशन जैसे प्रॉफिटियरिंग और यूजरी, सूद, जो उसके मुताबिक इंसान की सोल को करप्ट करते हैं। एरिस्टोटल के नज़दीक आइडियल स्टेट के सिटीजन्स को ट्रेड या मैन्युअल लेबर में मसरूफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इन एक्टिविटीज़ को लो लेवल और वर्च्यू के परस्यूट के खिलाफ समझता है। इसीलिए वो मानता है कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन स्लेव्स या सबऑर्डिनेट क्लासेस के जरिए होनी चाहिए ताकि रूलिंग सिटीजन्स अपना वक्त एजुकेशन, पॉलिटिक्स और मॉरल डेवलपमेंट पर लगा सकें। लैंड के बारे में एरिस्टोटल कहता है कि वो प्राइवेटली ओन्ड होनी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, यानी वेल्थ बहुत ज़्यादा चंद लोगों तक कॉन्सेंट्रेट भी ना हो और ना ही ज़बरदस्ती कलेक्टिविज्म इम्पोज किया जाए। उसके मुताबिक इकोनॉमी को ग्रीड और लग्जरी के बजाय एथिकल लॉज और मॉडरेशन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलना चाहिए। चैप्टर 8 लीजर एंड कॉन्टेम्पलेशन। चैप्टर 8 में एरिस्टोटल अपनी आइडियल स्टेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एक्सप्लेन करता है, रूलिंग क्लास के लिए लेजर की इंपॉर्टेंस। एरिस्टोटल के मुताबिक लेजर का मतलब सिर्फ आराम या निकम्मापन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब वो वक्त है जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए दिया जाए।
उसके नज़दीक सिर्फ वो लोग जिनके पास लेजर हो वो फिलॉसफी में एंगेज कर सकते हैं, पब्लिक डिलिबरेशन यानी सियासी बहस और फैसला साजी में हिस्सा ले सकते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें यूडाइमोनिया यानी ट्रू हैप्पीनेस और फ्लरिशिंग लाइफ हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। एरिस्टोटल कहता है कि वर्क असल में सिर्फ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो रेजिम वर्चू को इंपॉर्टेंस देती है उसे लेजर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना चाहिए ताकि सिटीजन्स अपनी रैशनल सोल को डेवलप कर सकें। वो मानता है कि म्यूजिक, फिलॉसफी, सिविक डिबेट और आर्ट इंसान के कैरेक्टर को रिफाइन करते हैं और उसे मॉरली बेटर बनाते हैं। इसीलिए एजुकेशन का मकसद सिर्फ एक्शन और प्रैक्टिकल काम के लिए तैयारी नहीं होना चाहिए, बल्कि नोबल रेस्ट के लिए भी होना चाहिए, यानी ऐसा सुकून और लेजर जहां इंसान का माइंड अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी तक पहुंच सके। एरिस्टोटल के मुताबिक कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ इंसान की एग्जिस्टेंस का सबसे अल्टीमेट पर्पस है। इसलिए पॉलिटिकल ऑर्डर को इस तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि सबसे एक्सीलेंट इंडिविजुअल्स इस हाईएस्ट गोल को परस्यू कर सकें।